इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ घन और घनमूल। इसमें प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन आंसर हमने 1, 2, 3 का किया है। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का 7 का। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि किसी एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उसका घन कितना गुना हो जाएगा। किसी भी संख्या को 5 से गुना करने पर, यही बोला गया है। तो कोई भी संख्या को देखा जाए तो एक संख्या को अगर 5 से गुना हम कर देते हैं तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन, यानी इस तरह से घन, है ना, तो उसका घन 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का हो गया। अब 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है परीक्षित प्लास्टिसन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें से हम जानते हैं कि घनाभ में जो है, अगर हम चाहें तो घनाभ में जो है 3-3 करके जोड़ा लगता, 3-3 करके इसका त्रिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घनाभ का आयतन हम देखते हैं। घनाभ का आयतन यहाँ जो हमारा दिया गया है वो है 5 गुना 2 गुना 5, ये 3 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमको ये देखना है कि इसको त्रिक अगर बनाते हैं तो इसमें हमको और क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि पहले छोटा अंक लिखे हैं फिर बड़ा अंक लिखे हैं। ठीक है, तो घनाभ बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा। घनाभ बनाने के लिए हमको जो ज़रूरत पड़ेगा, तो दो एक ठो है तो इसमें 2 ठो 2 हमें ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 5 2 ठो है, 1 5 की ज़रूरत हमें पड़ेगा। क्लियर है, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। तो 1 का घन प्लस 2 का घन बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह से 1 का घन, 2 का घन और 3 का घन बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी आधार पर यहाँ पर जो दिया गया है 1 से 2, 3 का घन से लेकर इस तरह से 9 का घन से 10 का घन का मान ज्ञात कीजिए, या क्यूब इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए कैसे पैटर्न आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, ध्यान दीजिए।
यहाँ 1 से शुरू है, वही 1 से लिखेंगे हम। 1 का क्यूब यानी घन बोल सकते हैं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से हम सीरियल नंबर से 10 तक जाएंगे। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, इस तरह से 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, इस तरह 10 का क्यूब। ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है वो देख लेते हैं। संख्या जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इतनी सारी संख्याएं हैं। हम कह सकते हैं कि ये तीनों का एक एक घन न करके एक साथ में घन दे दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सभी संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 35, 35 36, 36 हो गया, 36 और 9 45, 45 और 10 55। ये हो गया हमारा 55। ये टोटल 55 हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 55 का क्यूब करेंगे। 55 का क्यूब, तो 55 का क्यूब अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको 3 बार गुना करना होगा। 55 ऐसे 55 गुना 55 गुना 55, इस तरह से 3 बार जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 पर 1 66 3 75। तो ये हमारा आंसर बनके क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर यहाँ आप क्यूब लिखते हैं तो 55 को जो है 3 बार गुना करना होगा। लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी अगर हम स्क्वायर देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं? स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर। तो जब यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें यहाँ भी स्क्वायर देना होगा। तो स्क्वायर देना होगा तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुना करना होगा, ठीक है। तो अगर 2 बार गुना करना होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 30 25 आंसर, या फिर ये नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। तो सम या विषम कौन है, मतलब कि घन में। आइए देखते हैं पहला नंबर का। 8 को अगर 3 बार गुना किया जाए, 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 को फिर 8 से गुना किया है तो इकाई अंक 2 आता है। तो क्या ये सम है या विषम है? तो ये सम है। कैसे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा, ये 8 को देखते हैं तो 8 को 8 गुना 8 गुना 8 करते हैं। 8 8 64, 64 8 4 8 32 के 2 2 आ रहा है, यानी कि ये सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ सम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, इकाई अंक ही देखना है। 6 को 3 बार करें, 6 6 36, 36 को फिर 6 से करेंगे, 6 6 36, यानी सम संख्या हो रहा है। इतना ध्यान रखेंगे कि किसी भी अंक का इकाई अंक सम रहे तो उसका वर्ग या उसका घन हमेशा सम होता है, और विषम का हमेशा विषम होता है। तो ये विषम हो जाएगा बिना निकाले, ये भी विषम है। इकाई अंक तो ये भी विषम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह से और भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।